20 जुलाई एक और तारीख जो शायद कभी किसी हिस्ट्री की किताब में लिखी ना जाए, लेकिन उन हजारों स्टूडेंट्स के जहन में जिंदगी भर रहेगी। इस दिन दिल्ली की सड़कों पर ना किसी बॉर्डर की जंग चल रही थी, ना कोई दुश्मन देश हमला कर रहा था, फिर भी चारों तरफ धुआं ही धुआं था। सड़क पर खून से लथपथ लोग पड़े थे, जिन पर पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही थी, और एक ही देश के दो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, और दोनों ही अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन जिसने अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले निभानी थी, वो इस तस्वीर में कहीं दिखाई ही नहीं दिया। शायद इसीलिए हमारे देश में गलती कभी सिस्टम की नहीं दिखती, लेकिन उसका नतीजा दिख जाता है। किसी को भी पेपर लीक नहीं दिखता, लेकिन प्रोटेस्ट दिख जाता है। सरकार भी अपनी जवाबदेही तो नहीं दिखा पाती, लेकिन अपना लठ जरूर बजा देती है। और जब तक हम नतीजों से लड़ते रहेंगे, वजह हर बार बचकर निकल जाएगी। इसीलिए आज की कहानी ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स की है और ना ही पुलिस की। आज की कहानी उस सिस्टम की है जहां गलती ऊपर होती है और टकराव नीचे खड़े लोगों के बीच देखने को मिलता है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आज स्टूडेंट्स इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही धर्मेंद्र प्रधान ने भी कभी साल 1997 में कांग्रेस के खिलाफ पेपर लीक को लेकर ऐसे ही प्रोटेस्ट किया था। लेकिन आयरोनिकली आज वही धर्मेंद्र प्रधान उनके खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को टुकड़े टुकड़े गैंग की बी टीम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब ये खुद ओपोजिशन में थे, तब पेपर लीक सिर्फ एग्जाम का इशू नहीं था, बल्कि वो युवाओं के भविष्य का सवाल था। तब सड़क पर उतरना लोकतंत्र का अधिकार था। तब जिम्मेदार मंत्री से इस्तीफा मांगना जवाबदेही का हिस्सा होता था। लेकिन जैसी कुर्सी बदल जाती है, वही पेपर लीक एक छोटी सी घटना बन जाती है। वही प्रोटेस्ट राजनीति लगता है और वही स्टूडेंट्स अचानक देशद्रोही लगने लगते हैं। आखिर क्यों? क्या अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ तब तक है जब तक आप ओपोजिशन में हो, और सरकार में आते ही जवाबदेही की डेफिनेशन ही बदल जाती है। मेरा सरकार से सीधा सा सवाल है, अगर लाखों स्टूडेंट्स बार बार पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनकी बात सुनने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कितनी बार उनके बीच जाकर बात करी? कितनी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने खड़े होकर कहा, हाँ सिस्टम में कमी रह गई और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ? और आखिर स्टूडेंट्स मांग ही क्या रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ताकि उन्हें बदलकर किसी दूसरे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। और जिन बच्चों ने पेपर लीक की वजह से सुसाइड कमिट किया है, उनके परिवार को कंपनसेशन देना। लेकिन क्या एक आजाद देश में लोगों की ही चुनी हुई सरकार के एक मंत्री से रेजिग्नेशन मांगना इतना मुश्किल है? जब बच्चे हर साल पेपर लीक या एग्जाम में गड़बड़ी होने की वजह से उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हो, तो उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर कुत्तों की तरह पीटा जाता है। या इन बच्चों ने सरकार के सामने कुछ गलत डिमांड रख ली थी, जो इनके साथ अपने ही देश में ऐसा बदसलूक किया जा रहा है। अब देखा जाए, ना तो एक किसान आंदोलन है, ना जाट आंदोलन, और ना ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहा प्रोटेस्ट। हालांकि वो बात अलग है कि अब इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर स्टूडेंट्स के नाम पर वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी सरकार के खिलाफ है, और पर्पसली आए ही अपनी रोटियां सेकने के लिए हैं, जिनका एजेंडा स्टूडेंट से ज्यादा हिंदुओं को गाली देना है और नफरत फैलाना है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में मांग तो स्टूडेंट्स की उठाई जा रही है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए उन बच्चों के परिवारों को कंपनसेट करे जिन्होंने पेपर लीक की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया। अब इसमें भले ही एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चलाने वाली सीजेपी हो, मौके का फायदा उठाने वाली आम आदमी पार्टी या लेफ्ट विंग से जुड़े लोग, लेकिन एट द एंड सरकार ने लाठी चार्ज किस पर करी? सीजेपी पर, जो वहां से भागकर बर्गर खाने चले गए, या आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, या फिर लेफ्ट विंग के वो लोग जो इस प्रोटेस्ट में एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? नहीं, सरकार ने लाठियां तो उन स्टूडेंट्स पर चलाई जो बार बार हो रहे पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मतलब एक तरफ तो लेफ्ट विंग द्वारा स्टूडेंट्स का शोषण किया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स का सहारा लेकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राइट विंग यानी एनडीए की सरकार है, वो भी प्रदर्शनकारियों के नाम पर स्टूडेंट्स पर ही लाठियां चला रही है। जिसमें एक काफी चौंका देने वाला चेहरा दिल्ली पुलिस का भी सामने आया है, जहाँ कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी के नाम पर लड़कियों के साथ बदसलूकी करते नजर आए और उन्हें लाठियां मारने के नाम पर उनके पीछे लाठियां घुसाने की कोशिश कर रहे थे। अब कोई इस बात को ये कहकर तो डिफेंड नहीं कर सकता इस प्रोटेस्ट में पुलिस वाले भी तो घायल हुए थे, उनके भी तो घर परिवार होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे जिन पर इन प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए। तो बिल्कुल सही बात है, उन पुलिस वालों के भी घर परिवार होंगे जिनके ड्यूटी के दौरान सर फट गए और उनका खूब खून बहा, और पूरे देश की सहानुभूति भी उनके साथ है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्हें सड़कों पर गिरा गिरा कर पीटा गया, जिन लड़कियों के साथ इस तरह से बदसलूकी की गई। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो ये सिर्फ नीट पेपर लीक को लेकर
लेकर नहीं मांगा जा रहा, बल्कि इसीलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि इस पेपर लीक की वजह से कुछ बच्चों ने सुसाइड तक कमिट कर लिया और उन्हें उन बच्चों के हुए सुसाइड का जिम्मेदार मानते हुए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। अभी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा, ना ही उन्हें कोई जेल भेजने की बात कह रहा है कि जिस पेपर लीक की वजह से बच्चों ने सुसाइड कमिट किया तो एजुकेशन मिनिस्टर को ही जेल भेज दो। उनसे सिर्फ एक इस्तीफा ही तो मांगा जा रहा है, वो भी तब जब इसके चलते कुछ बच्चों ने अपनी जान दे दी। अब ऐसे में सरकार को ये तय करना होगा कि उन्हें वाकई में स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता है। और पीएम मोदी ने तो ट्वीट कर ये आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा शामिल होगा। क्या उनके लिए बच्चों की डिमांड ज्यादा जरूरी है या अपने मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की सीट को बचाए रखना? मैं बस जाते जाते सरकार से यही कहना चाहूंगा कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इतिहास भी गवाह है, न रावण का अहंकार टिक पाया, न कंस का, न दुर्योधन का। तो ये तो फिर भी सिर्फ एक सरकार है। कुर्सियां कभी हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन उन कुर्सी पर बैठकर लिए गए फैसले पीढ़ियों तक याद रखे जाते हैं। अब भी वक्त है, लाठी से पहले बात कीजिए, पावर से पहले जवाब दीजिए और सियासत से पहले स्टूडेंट्स का भविष्य देखिए। क्योंकि जिस देश का युवा अपनी ही सरकार से इंसाफ मांगने लगे, उस देश को सबसे पहले जवाब की जरूरत होती है। और याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी ताकत पुलिस की लाठी नहीं होती, बल्कि लोगों का भरोसा होता है। और जिस दिन ये भरोसा टूट गया, उस दिन ये कुर्सी भी नहीं बचती। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।